गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ का हिप्नोसिस में। ठीक है बच्चों, तो आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जैसे बोल रहा है सिद्ध करें कि यदि आवेश क्लोज सरफेस के बाहर, यानी इसके बाहर, ठीक है, ये क्लोज सरफेस के बाहर रहता है, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान शून्य होता है। यही हमको साबित करना है। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम बना लिए, यू आकार का बनाए हैं। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन यहाँ से जाएगा, एक लाइन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बिंदु ओ है और कोई आवेश क्यू है। ठीक है, तो हमारा ए बी सी डी ई तक जाता है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ है। तो देखिए इसमें वही चीज़ लिखा गया है, माना कि किसी क्लोज सरफेस के बाहर बिंदु ओ पर कोई धनावेश क्यू है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लोज सरफेस के बिंदु ए बी सी और डी पर काटता है। ठीक है, यदि क्लोज्ड सरफेस के छोटे से क्षेत्र के द्वारा बना सॉलिड एंगल DW हो। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस के सतह पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो लिखिए फाई बराबर ए पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस बी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस डी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो लिखिए बराबर
4 पाई आवेश इंटू आवेश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DW प्लस Q इंटू DW 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q DW 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q DW 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, 5 बराबर हमारा क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होता है, तो 0 है। ठीक है बच्चों, तो लिखिए इसमें एक लाइन लिखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन है। अब ये जो चैप्टर हम बता रहे हैं अध्याय 2 का, इसमें सिर्फ और इसमें 4 क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें से आज 2 को बताते हैं, 2 कल बताएंगे। ठीक है, तो लिखिए पहला क्वेश्चन, इसमें लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए लंबे बेलनाकार आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका इंग्लिश लिखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड at a point due to lung segregation charged कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो चलिए इसका डायग्राम बनाने चलते हैं। ठीक है,
डायग्राम बिल्कुल आसान है। तो चलिए डायग्राम बनाने जाते हैं। बनाइए, साथ साथ बनाते जाइएगा। ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बच्चा। अब देखिए, ठीक है बच्चों। डायग्राम साथ साथ बनाते जाइएगा। ठीक है बच्चों, ये बीच में होगा जो साइड हो गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे मिडिल पॉइंट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, ये बिंदु हमारा ई हो गया, ठीक है। ये बिंदु हमारा पी हो गया, ये हमारा आर, ये जो बिंदु है ना, ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है बच्चों। और देखिए, ये जो बिंदु है ना बच्चों, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा जो है, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। और इसकी दूरी क्या हो गया, यानी एक पोल है, इसका 1 हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा फिगर है, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। लिखिए बच्चों, इसके बारे में लिखिए। जो फिगर बनाए हैं उसको लिखना है। माना कि ए बी, माना कि ए बी एक लंबा बेलनाकार आवेशित चालक है, ठीक है। जिसके प्रति इकाई लंबाई पर क्यू आवेश है। वही मिडिल पॉइंट में, जो इधर से उधर से जो बीच में काटे थे, उसी पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। है इसके अक्ष से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए पैराग्राफ छोड़ के लिखना है। आर कोई क्या है, ये आर त्रिज्या मानकर इकाई लंबाई का एक काल्पनिक बेलन CD खींचा जो बिंदु P से होकर गुजरता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिगर को समझना है। ठीक है, देखिए बच्चों फिगर यही है। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, माना कि AB यानी AB, ठीक है, एक लंबा बेलन है, यानी लंबा बेलन है। ठीक है, आवेशी चालक जिसके प्रति इकाई लंबाई पर यानी इसका लंबाई पर Q आवेश है। ठीक है, इसके अक्ष पर R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका। ठीक है, तो देखिए R, देखिए और क्या बोल रहा है, R को त्रिज्या मानकर इकाई लंबाई का एक काल्पनिक, R को त्रिज्या मानकर, यानी ये त्रिज्या जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है, तो त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक बेलन CD यानी CD, ठीक है, CD खींचा जो बिंदु P से होकर गुजरता है, यानी इससे होकर गुजरता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो चलिए और आगे लिखना है। तो इसलिए CD यानी काल्पनिक बेलन CD बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 2πr_l। 2πr_l जब हो गया तो उसका मान क्या है, L का मान 1 है। ठीक है, बराबर हो गया 2πr। ठीक है बच्चों, तो इसलिए CD बेलन के सतह पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, फाई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इसे फाई से सूचित करते हैं। तो फाई बराबर क्षेत्रफल गुना विद्युत तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, 2πr/E, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों,
अब लिखिए तथा गॉसेस थ्योरम से, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो गया, यानी फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब ज़्यादा है नहीं, ठीक है बच्चों। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2, तो देखिए 1 हमारा क्या है, 2πr इंटू ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यही तो है। इसलिए ई बराबर क्यू 2πr/ε0, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब देखिए यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए एक लाइन, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है बच्चों। तो लिखिए यदि आवेश का तलीय घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा हो तो क्या हो गया, थीटा बराबर यानी आवेश बराबर क्षेत्रफल इंटू सिग्मा। तो हमारा हो गया आवेश बराबर क्षेत्रफल हमारा क्या था 2πr इंटू सिग्मा, ये हमारा इक्वेशन हो गया 3, ठीक है बच्चों। तो अब लिखिए इसमें इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ई बराबर क्यू, यानी क्यू का मान हमारा क्या था, क्यू यानी ई बराबर क्या था, देखिए बच्चों 4π, क्यू का मान ये निकला ना, तो क्यू का मान हम पुट कर देंगे, ठीक है। 2πr इंटू सिग्मा बटे 2πr इंटू ε0, ये दोनों खत्म हो गए। तो इसलिए ई बराबर सिग्मा बटे ε0, सॉरी ये सिंबल सिग्मा का नहीं है दोस्तों, बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब लिखिए यहाँ पे, ये तो हमारा प्रूफ हो गया।
तो लिखिए इसमें दिस इज कूलम्ब्स थ्योरम प्रूफ। यानी इसमें 4 भाग है बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन भी बताएं, इसमें 3 क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट के वीडियो में हम सारा चीज़ बता देंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तब स्टार्ट होगा हमारा क्या, मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, यानी चुंबक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।